लेकिन बिहार चुनाव के फेज 1 की वोटिंग के बाद सिर्फ तेजस्वी नहीं बल्कि कई नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बदली। सभी नेता, सभी राजनीतिक दल बार बार जनता को मैसेज दे रहे हैं कि थैंक यू आपने हमें वोट दिया और पहले ही राउंड में हमने खेला कर दिया। हर नेता कह रहा है कि जो आपका वोट है वो हम ही को मिला है, इसलिए हम आपको थैंक यू करने आए हैं। और इसके बाद नेता सीटों के दावे तक करने लगे। कोई कह रहा है कि हम 80 सीट पा गए हैं, कोई कह रहा है कि भैया एक के बार में 100 पार कर गए। लेकिन सवाल यह है कि पहले राउंड में बंपर वोटिंग का एक्स फैक्टर आखिर है कौन? बिहार की मातृशक्ति का आभारी हूं। पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन की जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया। एनडीए के प्रत्याशियों को खूब झोंक करके वोट दिया जा रहा है। 25 वर्षों का कीर्तिमान टूटा है और ये मतदाताओं के जज्बे को सलाम राजद और कांग्रेस दोनों का सफाया है। बिहार में एनडीए सरकार के खिलाफ एक जन क्रांति हुई है। 64% से ज्यादा वोट बिहार की जनता ने किया है। ये बदलाव के स्पष्ट संकेत है। लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है, बदलाव के लिए वोटिंग हुई है। एनडीए को अगर 2-4 दिन के लिए अगर खुश होना है तो खुश होने दीजिए, इसमें आपत्ति किस बात का है। बाकी महागठबंधन का सरकार बन रहा है। बिहार चुनाव में बम्पर वोटिंग के पीछे क्या है? रिकॉर्ड तोड़ मतदान के पीछे कौन से फैक्टर? क्या दूसरे चरण में भी बम्पर वोटिंग होगी? 64.7%। ये वो आंकड़ा है जिसे तमाम पॉलिटिकल एक्सपर्ट से लेकर राजनेता तक डिकोड करने में जुटे। सभी के अपने अपने दावे हैं, अपनी बातें हैं, अलग अलग कारण गिनाए जा रहे हैं। लेकिन बिहार में हुआ क्या है, जनता ने वोटिंग में किया क्या है, पहले ये साधारण शब्दों में समझ लीजिए। साल 2020 के पिछले विधानसभा चुनाव में इतनी ही सीटों पर यानी 121 सीटों पर 56.2% वोट पड़े थे। इस बार पहले ही चरण में 73 साल का रिकॉर्ड टूट गया और 64.7% वोटिंग हो गई, यानी पिछली बार से 8.5% ज्यादा। अब इसी संख्या को वोटरों की गिनती के हिसाब से समझिए। मतलब साल 2020 के विधानसभा चुनाव में 3 करोड़ 71 लाख से ज्यादा वोटर थे और तब 2 करोड़ 8 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट दिया। अब इस बार पहले चरण के चुनाव में वोटरों की संख्या 3 करोड़ 75 लाख से ज्यादा थी और इसमें से 2 करोड़ 42 लाख से ज्यादा लोगों ने वोटिंग की। इसी वोटर टर्नआउट को लेकर सियासी दल कहते हैं कि ये वोट उनके पाले में गए। सीटों की संख्या तक बता रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा हाई टर्नआउट का मतलब जनता हमारे साथ। तो वहीं तेजस्वी यादव भी बम्पर वोटिंग के लिए जनता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। बिहार के लोगों ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बिहार के इतिहास का अब तक का सबसे अधिक मतदान हुआ है। बिहार का मतदाता नरेंद्र नीतीश के ट्रैक रिकॉर्ड पर भरोसा कर रहा है। बम्पर वोटिंग आप लोगों ने किया है और आज मैं कह सकता हूं कि आप लोगों ने महागठबंधन की जीत पर जो है मोहर लगाने का काम किया है। जो मतदाता हमारे मालिक हैं, चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी जात के हों, हर वर्ग के हों, सब लोगों ने महागठबंधन के पक्ष में वोट दिया है। इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी धन्यवाद करता है। अब सवाल है कि वोट फीसद बढ़ा, वोटरों की संख्या बढ़ी, लंबी लंबी लाइनें दिखी, तो फिर कौन से मुद्दे इन वोटरों को घर से बाहर खींच लाए और इसमें भी कौन से वोटर बाहर निकले और ये पैटर्न कहता क्या है,
ये समझे, इससे पहले मोदी का वो बयान सुन लीजिए जो उन्होंने पहले चरण के मतदान के कैंपेन के दौरान दिया। लोग बाहर से छठ पूजा मनाने के लिए अपने गांव आए हैं ना, मेरा एक संदेश उनको पहुंचाओगे? उनको कहना कि मोदी जी ने आपको खास कहा है कि अब छठ पूजा के लिए आए हो, परिवार के साथ सबको मिल रहे हो, अगर आपका यहाँ वोट है तो वोट दे करके ही जाना। कह दोगे? तो क्या प्रधानमंत्री मोदी की बात जनता ने सुनी? लंबी लंबी लाइनें इसी वजह से थी। क्या छठ में जो प्रवासी मजदूर आए थे उन्होंने वोट फीसद बढ़ा दिया? दरअसल श्रम मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि 3 करोड़ लोग बिहार के रजिस्टर्ड प्रवासी मजदूर हैं। रेल मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है कि त्योहारों के दौरान 25 अक्टूबर तक संचालित ट्रेनों में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों ने यात्रा की, यानी छठ से ठीक पहले इनमें बिहार यूपी पर ज्यादा फोकस था। रेल मंत्रालय का यह भी कहना है कि त्योहार स्पेशल ट्रेनें 30 नवंबर तक चलेंगी और त्योहारी मौसम के आखिर तक ये संख्या 2.5 करोड़ होने की संभावना है। एक और रिपोर्ट के मुताबिक त्योहारी सीजन को लेकर मुंबई की 50 से ज्यादा ट्रेनों से रोजाना करीब 1 लाख यात्री अकेले उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए रवाना हो रहे थे। इसका सीधा मतलब ये है कि लाखों लोग बिहार पहुंचे और हो सकता है इनमें से कई ऐसे हों जो वोटिंग के लिए वहीं रुक गए। वैसे प्रशांत किशोर तो यही मानते हैं कि बिहार में छठ पूजा के बाद वोटिंग के लिए जो लोग रुके हैं उनकी वजह से ही मतदान बढ़ा है। प्रशांत किशोर ने उन्हें एक्स फैक्टर बताया। मैं 1-2 साल से कह रहा हूं कि बिहार में 60% से ज्यादा जनता बदलाव चाहती है। अब जनसुराज के आने से उनको एक नया विकल्प मिला है और बढ़ा हुआ जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2 बातों को दिखाता है। एक कि लोगों को एक नए विकल्प को देखकर उत्साह रहा है और बड़ी पैमाने पर वोटिंग हुई है। इन चुनाव में महिलाएं तो हैं ही, लेकिन महिलाओं से बढ़कर प्रवासी मजदूर एक्स फैक्टर है। इस चुनाव का एक्स फैक्टर प्रवासी मजदूर हैं। लेकिन वोट परसेंट बढ़ने का क्या सिर्फ यही कारण है? सवाल इसलिए क्योंकि बात मात्र शक्ति की भी हुई। नरेंद्र मोदी ने पहले चरण के चुनाव के फौरन बाद अपनी रैली में बिहार की महिलाओं मात्र शक्ति को भारी मतदान के लिए धन्यवाद दिया। मेरे सामने विशाल मातृशक्ति है जिनका आशीर्वाद हमेशा हम सभी पर रहा है, एनडीए पर रहा है। और मैं बिहार की मातृशक्ति का आभारी हूं। पहले चरण में एनडीए के उम्मीदवारों के पक्ष में जबरदस्त मतदान हुआ है। लेकिन सवाल है कि महिलाएं इस बार ही ज्यादा तादाद में निकली या फिर योजनाओं का असर है? क्योंकि सीएम रोजगार योजना के तहत 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपए की राशि पहुंच चुकी है, वो भी चुनाव से पहले। वहीं तेजस्वी यादव भी वादा कर चुके हैं कि सरकार बनने पर महिलाओं के अकाउंट में सीधा 30,000 रुपए एक मुश्त ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या भारी वोटिंग इसी वजह से हुई? 2010 में एनडीए का आया था 206 सीट। इस बार जो प्रथम चरण में कल हुआ है, ये मेरा मानना है कि 2010 से अधिक सीटें आएगी, तो यानी 206 सीटों से अधिक सीटें आएगी। जो सम्राट चौधरी जी ने 100 सीट कहा है 121 में, वो सही कहा। ये नेताओं का प्रेडिक्शन है, लेकिन ये भी सही है कि साल 2010 से ही बिहार में महिलाएं पुरुषों से ज्यादा वोट दे रही हैं। साल 2010 में 51.1% पुरुषों ने वोट दिया था, जबकि महिलाओं की तादाद 54.5% थी। 2015 में बिहार में 53.3% पुरुषों के मुकाबले 60.5% महिलाओं ने वोट डाले। साल 2020 के असेंबली इलेक्शन में 54.5% वोटर पुरुष थे, तो वहीं 59.7% वोटर महिलाएं। लेकिन कई नेताओं को यह भी लगता है कि इस बार युवा गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चिराग ने भी कहा 100 सीट आ रही हैं। इस बात में हम लोग को कतई कोई संदेह नहीं है कि आउट ऑफ 121 सीट्स हम लोग 100 सीटें, 100 के आसपास की सीटें हम लोग बहुत आराम से जीत रहे हैं। मैं खुद अगर अपनी सीटों की बात करूं तो 14 की 14 सीटों पर कल रात भर तक हम लोग फीडबैक ले रहे थे।